तो अब हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करेंगे टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। सही है। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसमें से हम एक छोटा एलिमेंट लेंगे dl, और उसके लिए हम बायोट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट देंगे सबसे पहले। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ स्टेट्स है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। सही है। और यहाँ पे जो dl है वो है ये स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट ऑन दिस वायर, I है करंट, और R इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O विद रिस्पेक्ट टू दिस स्मॉल एलिमेंट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस DL एंड R वेक्टर। सही है। अब इसमें हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे है, और जो हम सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स लेंगे उन सब की वजह से भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होने वाली है। तो हम सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का क्या मतलब है, हम इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पूरे वायर के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो है मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस होल सेगमेंट। तो अब हम प्रॉपर तरीके से इसके एलिमेंट्स लेंगे ताकि हम इस पूरे वायर के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर सके और मैग्नेटिक फील्ड एट O निकाल सके। अब हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हम एलिमेंट्स प्रॉपरली कैसे डिसाइड करके और इंटीग्रेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे। ये जो हमारा स्मॉल एलिमेंट dl था, हम सबसे पहले उसको सिग्निफाई करेंगे। हम यहाँ पे O से हमने वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और यहाँ से हम नेगेटिव x डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो हमें ये स्मॉल एलिमेंट dl मिलेगा। ठीक है। और ये जो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से इसका अगर रिलेशन देखें तो यहाँ पे है माइनस एक्स बाई डी इज इक्वल टू कॉट थीटा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं माइनस एक्स बाई डी इज इक्वल टू कॉट थीटा आएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा आएगा, और dl जो है वो बेसिकली हमारा dx ही है। तो dl इज इक्वल टू dx विच इज d इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है। तो ये जो है हमारा यहाँ से dl मिल गया, जिसे हम बायोट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा d बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा, जिससे हमारा कि r आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं d बाय आर जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा ट्रिग्नोमेट्री से, तो यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू डी कोसेक थीटा। अब इसको भी हम हमारे बायोट-सावर्ट्स लॉ के एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। अब हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन ये था, तो जब यहाँ पे हम dl को और r स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद साइन थीटा डी थीटा बच जाएगा। म्यू नॉट I 4 पाई और d जो है वो हमारा इस एक्सप्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो सभी एलिमेंट्स के लिए हमारी ये सारी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है। सही है। तो ये जो है ये हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमें। हम यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे, θ1 टू θ2 अगर हम जाएंगे तो हम अपना पूरा वायर एलिमेंट को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे θ1 टू θ2, जिससे कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, जहाँ पे θ1 ये एंगल है और θ2 ये एंगल है। और ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन तो वही सेम आएगी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एट पॉइंट O, जो कि हम हमारे रूल से देख सकते हैं। सही है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 वायर कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है हमारा कि एक वायर है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, और एक पॉइंट है जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे उससे 4 मीटर डिस्टेंस पे है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तो सबसे पहले हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दूसरा है एक वायर जो कि I करंट कैरी कर रहा है, और एक पॉइंट है जो कि D डिस्टेंस पे है, और वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड एट O कैलकुलेट करना है। और तीसरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कि वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है, और वो करंट I कैरी कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला था, जिसमें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था। तो अब मैं चाहता हूँ आप इस एक्सप्रेशन को यूज करें और इन तीन कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट O कैलकुलेट करने की कोशिश करें।
तो आई होप आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज कॉन्फ़िगरेशंस निकालने की कोशिश की होगी। अब हम देख लेते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। उन कॉन्फ़िगरेशंस में एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपे हैं जो कि आपको सीखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली इस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास θ1 ये है, θ2 ये है, तो हमारे पास सबसे पहले cos θ1 आ जाएगा 3/5, जो कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से आराम से देख सकते हैं। दूसरी बात है cos θ2, क्योंकि वो हमें इवेल्युएट करना है, तो वो है π - θ3। अब cos π - θ3 जो होता है वो है माइनस cos θ3। अब cos θ3 जो है वो cos θ1 के ही इक्वल है, तो दैट इज -3/5। जब हम उसे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, करंट की वैल्यू पुट करेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 6 × 10⁻⁻8 टेस्ला। सही है। अब हमारी जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है। तो θ1 हम ड्रॉ करने लगेंगे तो वो ऑलमोस्ट 0 को टेंड करेगा, तो cos θ1 जो है वो 1 को टेंड करेगा। तो यहाँ पे cos θ1 की वैल्यू जो है मैं वहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। दूसरा जो ये θ2 है वो ऑलमोस्ट पाई को टेंड करेगा, तो यहाँ पे cos θ2 जो है वो -1 को टेंड करेगा, क्योंकि cos ऑफ पाई -1 होता है। तो यहाँ पे मैं -1 लिख दूंगा, और जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/2πd, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट। और ध्यान रखने की बात यह है कि ये सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये पॉइंट कहीं पे भी होता, इसका वायर से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करेंगे। तो ये आएगा μ0I/2πd, और इसके पॉइंट की जो इस एक्सिस में हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहेगी, क्योंकि जो पॉइंट है वो क्योंकि जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। सही है। उसके बाद है दिस इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर, जहाँ पे कि जो ये हमारा एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, वहां पे हमारा पॉइंट ओ रखा है, और दूसरा जो है वो सेमी इनफाइनाइट नीचे तक जा रहा है। यहाँ पे θ1 हम देखेंगे तो θ1 अगेन 1 टेंड करेगा, और यहाँ पे जो θ2 है वो ये 90 डिग्री है, वायर सिर्फ यहीं तक है, इस पॉइंट तक। तो ये 90 डिग्री है θ2 हमारा, तो cos θ2 जो है वो 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो μ0I/4πd होगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये दिखाई देगी कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। अब ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेके और पूरा इनफाइनाइट वायर, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ से जो पूरा इनफाइनाइट नीचे तक है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का सम होके ये मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। और इसमें सिर्फ एक ऐसा सेक्शन है जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। तो हम इन दो रिलेशंस को, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करके हमने इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है।